हेलो। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को लेयर्स एक्सप्लेन करूंगा। लेयर्स के बगैर भी ड्राइंग्स जो हैं वो बन जाती हैं, लेकिन लेयर्स जो है हमारी ड्राइंग को ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करती है। जैसे कि आप लोग विंडोज़ एक अलग सेक्शन में रख सकते हैं, आप लोग डोर्स अलग सेक्शन में रख सकते हैं, डायमेंशंस और टेक्स्ट को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक ड्राइंग में बहुत ज़्यादा डायमेंशंस होंगी या टेक्स्ट होगा तो आपको उसको में पढ़ने में मुश्किल होगी, तो आप किसी भी वक्त लेयर्स या डायमेंशंस को ऑफ कर सकते हैं। डायमेंशन की लेयर या टेक्स्ट की लेयर को आप कभी भी ऑफ कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है वो लेयर, और लेयर कैसे काम करती हैं ये मैं आप लोगों को सिंपल और बेसिक बताऊंगा लेयर का। सबसे पहले कि जो आप लोगों ने लेयर्स की प्रॉपर्टी खोलने के दो तरीके हैं, या तो आप उसका शॉर्टकट यूज़ करें LA और आपके पास जो उसका प्रॉपर्टी बॉक्स है वो खुल जाएगा। अगर नहीं तो आप लोग लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके आप लोग लेयर्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी बॉक्स उसका ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने न्यू लेयर बनानी है तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, Alt+N इसका शॉर्टकट है न्यू लेयर का। आप लोग यहाँ पे क्लिक करके भी इसको बना सकते हैं। इसको जैसे कि मेरे पास 3 शेप्स पड़ी हुई हैं, एक है रेक्टेंगल, सर्कल और लाइन। मैं 3 लेयर्स बना लूँगा, ठीक है। मैंने लेयर्स पे डबल क्लिक किया और इसका नाम चेंज करके रेक्टेंगल REC रेक्टेंगल, फिर न्यू लेयर बना ली सर्कल, फिर नई लेयर बना ली लाइंस की, ठीक है। अगर मिसाल करें आपने कोई लेयर जो है वो डिलीट करनी है, आपने उस पर क्लिक करना है और ये जो आप लोगों को बटन नज़र आ रहा है इस पर डिलीट लेयर पर करेंगे या Alt+D दबाएंगे तो आप लोगों की लेयर जो है वो डिलीट होगी। जैसे ये लाइन की लेयर जो है वो डिलीट होगी। दोबारा से लाइन की लेयर क्रिएट कर लेते हैं। अब जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमारी ज़ीरो जो है ना वो सिलेक्ट हुई होती है जिस पे हम लोग सारे काम करते हैं। सारा जो वो काम हम करेंगे वो इस लेयर पे सेव होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने चेंज करना है तो जो आप लोग जिस मिसाल के आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो आप लोग विंडोज़ की लेयर सेलेक्ट करेंगे और ये टिक का बटन दबाएंगे, सेलेक्ट करंट पे चला जाएगा और ये हमारी करंट लेयर हो जाएगी। लेकिन अभी हम इसको ज़ीरो पे रहने देते हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं कि 3 लेयर्स बनाई, 1 2 3। इनके कलर चेंज कर लेते हैं। पहले रेक्टेंगल का मैं रेड रख लेता हूँ, फिर उसके बाद सर्कल का हम लोग रख लेते हैं ब्लू या ग्रीन कलर, और लाइन का हम लोग येलो कलर रख लेते हैं। ये 3 कलर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये अब लेयर्स के कलर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे चेंज होंगे। कलर टैब में जाके आप लोगों ने जब कलर वाले हिस्से पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, आप जो भी कलर रखना चाहे रख सकते हैं। एक चीज़, फिर आप लोग लॉक लेयर कर सकते हैं। लॉक लेयर का फ़ायदा ये होता है कि आपकी कोई काम हो गया, डायमेंशंस टेक्स्ट वगैरह आपने रख दिया, आपने लॉक उसको कर दिया, तो फिर आप उसको छेड़ नहीं सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते, उसको मूव नहीं कर सकते, वो वहाँ का वहाँ ही रहेगा। आप ऑन ऑफ कर सकते हैं लेकिन लॉक होने की वजह से आप लोग उसको छेड़ नहीं सकते। फिर प्लॉट का ऑप्शन, प्लॉट में भी यही ऑप्शन है कि अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो ये जो है ना आप लोगों की प्रिंट में नहीं आएगी। जब आप लोग प्रिंट करेंगे, आप PDF निकालते हैं या कोई भी पेपर प्रिंट A4 A3 निकालेंगे तो ये लेयर आप लोगों की हेल्प के लिए होगी, आप लोगों को गाइड करने के लिए होगी, लेकिन जब प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में नहीं आएगी, ठीक है। अब लेयर्स जो हैं हमारी बन गई है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इनको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जैसे हम लोग ज़ीरो लेयर पे काम कर रहे थे, अगर मिसाल करो मैं सर्कल लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो जब नेक्स्ट मैं कोई भी सर्कल बनाऊँगा तो वो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का बन रहा है क्योंकि उसकी लेयर सेम हो गई है। इसी तरह आपने किसी और लेयर पे काम करना है, अब जस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है तो आपकी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी और REC दबाने से ये देखें रेक्टेंगल बन गया और लेयर सेम आ गई, ठीक है। अब जो हमारा ज़ीरो लेयर में काम हुआ था उसको कैसे हम लोगों ने चेंज करना है। आप जब इसको सिलेक्ट करते जाएंगे ऑटोमेटिकली इसकी लेयर आ जाएगी और आपने सिंपल ड्रॉप डाउन में जाना है और इसको रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल लेयर इसकी हो जाएगी। सर्कल में जाके सर्कल सेलेक्ट करेंगे, सर्कल हो जाएगा, और लाइन में जाके लाइन सेलेक्ट करेंगे, लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे लेयर नई बनाते हैं, फिर उसमें कैसे ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं। अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें कोई लेयर ऑफ करनी पड़ जाती है। आपने यहाँ पे देखें, ये नीचे आप लोगों को ऑफ का बटन नज़र आ रहा है लेयर की टैब में, इस पर ऑफ करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और जो लेयर आपने ऑफ करनी है वो ऑफ कर देंगे। जैसे ये मैंने ऑफ की, दोनों सर्कल ऑफ हो गए क्योंकि वो दोनों एक ही लेयर में, ये ऑफ की। अब वो कह रहा है कि ये करंट लेयर है, क्या आप इसको ऑफ करना चाहते हैं? मैं कहूँगा यस, मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ। इसको करंट लेयर को अभी ज़ीरो फिर कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक लेयर लाइन की रहेगी। अब आप लोग फिर मतलब अपनी सारी लेयर्स ऑन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जहाँ पे ऑफ का बटन था उसी के नीचे टर्न
ऑल लेयर्स ऑन का ऑप्शन है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों की ऑल लेयर्स ऑन हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह ये छोटे छोटे फंक्शन है, ये आपको मतलब फ्यूचर में काम आएंगे। अब जैसे कि किसी को अनलॉक करना है, अनलॉक करने के लिए ये क्लिक करेंगे और जिस लेयर को अनलॉक करना है उसको कर सकते हैं। लॉक करने के लिए ये बटन दिया गया है, इस पर लॉक पे क्लिक करेंगे, इसको लॉक कर दिया, अब ये हमारी लेयर लॉक होगी। इसको हम मूव, हमारे पास मूव कमांड भी देंगे तो हम इसको मूव नहीं कर सकते, हम सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। बल्कि ये था लेयर्स, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने लेयर्स बनानी है, डिफरेंट 3 से 4 लेयर्स बनानी है, हर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लेयर में रख के देखना है और हर एक का कलर चेंज करके देखना है। ये आप लोगों ने नेक्स्ट जो क्लास होगी उससे पहले ये सारा आप लोगों ने प्रैक्टिस करके देखना है। मैं बार बार आप लोगों को प्रैक्टिस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों का हाथ बैठेगा ऑटोकैड पे और आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है। होप्स हो कि ये लेयर्स जो हैं वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में नए टॉपिक पे आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रैक्टिस जारी रखें।